ये जानकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि विश्वकर्मा टुडे पत्रिका, जो कि हमारी समाज की प्रमुख पत्रिका कहूँगा मैं, वो 16वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। मुझे सौभाग्य रहा कि इस पत्रिका को जब शुरुआत हुई आर.पी. शर्मा साहब के द्वारा, तो एक चिंतन था, एक समर्पण था और एक विज़न था उनका कि क्यों नहीं हमारे समाज में कोई ऐसी पत्रिका हो जो स्तरीय हो और हमारे समाज के विभिन्न गतिविधियों, विभिन्न कार्यकलापों, जैसे कि किसी में निर्वाचन है, कहीं पर सामाजिक संस्था के सदस्यों का शपथ ग्रहण है या अन्य कोई विवाह संबंधी कार्यक्रम है या कोई सामाजिक सम्मेलन है, उस उनको कवर करें। उसके अलावा समाज की विभूतियों के बारे में समाज को इसके माध्यम से जानकारी दी जाए। जो हमारी युवा पीढ़ी है वो विभिन्न तरह के अचीवमेंट्स करती है अलग-अलग फील्ड्स के अंदर, उसको भी विश्वकर्मा टुडे बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे हैं। इससे प्रेरणादायी हो जाती है पत्रिका। पत्रिकाएँ और समाजों की भी देखी मैंने और अपने समाज में भी पहले पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, उनके प्रयास भी सराहनीय हैं, लेकिन उसको एक उच्च स्तर पर ले जाना और उस स्तर को लगातार बनाए रखना, ये विश्वकर्मा टुडे की खासियत है। आर.पी. शर्मा जी के द्वारा जो मिशन मोड पे ये कार्य शुरू किया गया, उसको नरेश जी बखूबी निभा रहे हैं और इनका परिवार, नरेश जी स्वयं सभी साधुवाद के पात्र हैं। ये कोई व्यावसायिक क्रियाकलाप जैसा नहीं है। ये हमारे समाज को जोड़े रखने के लिए समाज की सेवा जैसा मैं कहूँगा, क्योंकि एक तो समय पर पत्रिका आती है, कलेवर बहुत अच्छा है, कवर बहुत अच्छा है और लेख उच्च स्तरीय हैं। ज़्यादातर हल्के-फुल्के लेख होते हैं, लेकिन यहाँ कई तो हमारे लेखक ऐसे हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इस तरह के प्रबुद्ध वर्ग और प्रबुद्ध लोग हमारे समाज में विद्यमान हैं, जिनको न्याय संबंधी ज्ञान भी है, जिनको फिलोसॉफिकल पूरा धार्मिक देखा जाए तो हमारे विश्वकर्मा वंशियों के पूरा इतिहास कह लीजिए, उन हमारे समाज का कैसे-कैसे उद्भव हुआ, हमारे ऋषि कौन हैं, उनकी अवधारणा क्या थी, समाज विभिन्न दौरों से कैसे गुजरा। तो ये अनेक जो आयाम हैं, अलग-अलग, अलग-अलग तरीके के, ये गागर में सागर भरने वाली बात है। वो नरेश जी बहुत ही प्रयासरत रहते हैं और हर जगह इनकी उपस्थिति होती है और समाज भी इनके प्रयासों की मुक्तकंठ से सराहना करता है, इनके साथ जुड़े रहना चाहता है। मैं व्यक्तिगत रूप से और मेरी धर्मपत्नी भी बीच में काफ़ी लेख-वेख देते थे। अभी किन्हीं कारणों से कुछ दिनों से व्यस्तता हो जाती, बीच-बीच में उतनी मेरे से रेगुलरिटी नहीं हो पाती, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पर फिर भी मेरा प्रयास रहेगा, जब-जब भी मौका मिलता है, चिकित्सकीय पेशे में थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा हो जाती है, तो एक ऐसी संपूर्ण पत्रिका जो समय पर आ रही है, जिसका उच्च स्तर है, जो समाज के हर वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व करती है, समाज के हर कार्यकलाप को दर्शाती है और समाज को बीच-बीच में प्रेरणा दिखाने का काम और एक आईने का काम भी करती है। ऐसी पत्रिका के संपादक और संपादक मंडल और उनके परिवार सबको त्याग करना पड़ता है। उस सब के लिए मैं इनकी पूरी-पूरी प्रशंसा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि और भी बेहतर शेप में और अनंत काल तक ये चलती रहे और ये जब ही चलती रहेगी जब ये सभी सामाजिक बंधु जैसे सहयोग करते आए हैं, उससे ज़्यादा सहयोग करें अपने लेखों द्वारा, उनकी हौसला अफ़ज़ाई द्वारा, इस तरह से। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और साधुवाद टीम के लिए और मेरी बहुत शुभकामनाएँ रहेगी इस पत्रिका की।